तो एक बार फिर से आपको बता दें, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि उत्तराखंड में बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और हरीश रावत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आंकड़े देख लीजिए यहां पर। हमारा पोस्ट पोल सर्वे जो कि मतदान के बाद किया गया कह रहा है कि 43% वोट मिलेंगे बीजेपी को, जो कि बहुत बड़ा बहुमत होता है, और सीटें मिलेंगी 53 के आसपास। इसमें +-7 कर लीजिए क्योंकि गलती की गुंजाइश हर सर्वे में रहती है। कांग्रेस की हालत इस पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बहुत खराब होने वाली है। उत्तराखंड में कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिलेंगी इस सर्वे के मुताबिक। नतीजे 11 को आएंगे, याद रखिएगा। यह सिर्फ एक सर्वे है, पोस्ट पोल सर्वे, और वोट मिलेंगे 34%। +-3 वोट परसेंटेज में भी आप लगा कर रखिएगा। और अदर्स को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स को वोट प्रतिशत रहेगा 23। अनिल बलूनी जी मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, अभी तो 11 तारीख को रुक जाइए। जो आपने 53 सीट का, इसके आंकड़े को भी हम पार कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, हमारी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय करेंगे। देखिए, हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि अटल जी ने इस राज्य को बनाया और मोदी जी इसको संवारेंगे। हम उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार बनाएंगे कि उत्तराखंड के अंदर विकास होगा और जो मुद्दे अभी तक छूट गए हैं कम से कम उन पे काम होकर उत्तराखंड को, जो शहीदों का, उत्तराखंड में जो लोग उत्तराखंड बनाने को लेकर शहीद हुए, उनके सपनों का उत्तराखंड बन पाएगा, ये बात तय है। अच्छा अनिल, कोई भाजपा नहीं, एक सेकंड अनिल, एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं। अनिल, मन में कोई लड्डू वड्डू फूटा ये आंकड़े देखने के बाद? नहीं, लड्डू बिल्कुल मेरे नजदीक रखा है, मैं स्काइप पे बैठा हूं, वरना नहीं, पर्सनली पूछ रहा हूं मैं, पर्सनली, क्योंकि आपके लिए भी बड़ा फायदा हो सकता है। कुछ मंत्री आप भी बनेंगे, नहीं बनेंगे? देखिए मानक जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मेरे मन पे लड्डू ही लड्डू फूट रहे हैं और निश्चित तौर पे भी उत्तर प्रदेश दिखाएंगे तब और लड्डू फूटेंगे, उसका गोवा दिखाएंगे तो और लड्डू फूटेंगे। अरे आज का दिन लड्डू फूटने का ही है। अनिल कोई बीजेपी का आदमी ही बनेगा ना सीएम, ये कह सकते हैं आप? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य सीएम बनेगा, चिंता मत कीजिए। नहीं, मूलतः बीजेपी का है। इधर कांग्रेस से जो आयातित लोग हैं उनमें से कोई बनेगा? नहीं, देखिए सुकेश जी, मैंने कहा ना, मैं तो जानता हूँ आप मर्मज्ञ, मैं शुरू से इसीलिए कह रहा हूँ कि आप तो बड़े कालजयी पत्रकार हैं, आप जरूर कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे। मैं बहुत देर से इंतजार भी कर रहा था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीत रही है और अच्छा मुख्यमंत्री बनाएंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, उत्तराखंड का विकास करेंगे। इस देवभूमि को जिन लोगों ने कलंकित किया उनको दंडित करेंगे। इसको नतीजा मत समझिए, इसको रिजल्ट मत समझिए। अभी चुनाव प्रचार बंद कीजिए और लड्डू की फैक्ट्री भी परसों देखेंगे, इसकी लड्डू की फैक्ट्री। आलोक जी, लेकिन देखिए, ये मान लीजिए आपको भी भिजवाएंगे लड्डू, आलोक जी चिंता मत कीजिए। मैं एक सवाल, 2-3 चीजें हैं आलोक जी, मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, अगर ये आंकड़े सही हो जाते हैं आलोक जी, आपके लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि माना जा रहा था जैसे केंद्र सरकार ने आपकी गवर्नमेंट वहां पे डिसमिस की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आपकी जीत हुई, ऐसा लग रहा था सिंपैथी वेव आपके साथ जाएगी। देखिए, इन आंकड़ों से ऐसा लग नहीं रहा। देखिए, 2 चीजें हैं। सबसे पहला तो मैं आंकड़ों में अभी विश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न पूछा है, मैं सीधा उत्तर देना चाहूंगा। अगर ये आंकड़े सटीक बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका होगा। सिंपैथी वेव और कुमाऊं गढ़वाल की जो भी हमारी कैलकुलेशन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। लेकिन अभी भी आप निश्चिंत रहिए, तमाम जो पहले के पोल्स आए हैं उन्होंने हरीश रावत को सीएम के तौर पर 44%, 45%, 55% तक दिया है। परसों रिजल्ट आएंगे, फिर देखते हैं लड्डू की फैक्ट्री कहां चलती है। गुमराह कर रहे हैं, जितने सर्वे आए हैं उनमें भारतीय एज ए सीएम हम सभी ने जो है हरीश रावत को सबसे आगे दिया है और आपके सारे सीएम को सीएम इन वेटिंग ही रखा है। नहीं, लेकिन आप देखिए जिन सर्वे की आप बात करें, हर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई है। नहीं, अगर सीएम का कैंडिडेट आप दिल्ली को भी याद कीजिए, केजरीवाल को सभी ने सीएम अच्छा दिखाया। आलोक जी, लेकिन देखिए, क्योंकि जो हम आंकड़े दे रहे हैं उसके साथ साथ हमने और भी सवाल पूछे थे इस पोस्ट पोल सर्वे में, उसमें प्रेजेंट सीएम यानी हरीश रावत के स्टाइल ऑफ वर्किंग के बारे में जो सवाल पूछा गया, सिर्फ 23% लोगों ने अच्छा कहा, 34% लोगों ने एवरेज कहा और 38% लोगों ने खराब कहा। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है इस पोस्ट पोल सर्वे की। नहीं, मैं बिल्कुल ये देखिए, 23% लोग कह रहे हैं अच्छा, 34% कह रहे हैं कि एवरेज ठीक ठाक और 38% लोग कह रहे हैं खराब। लेकिन कि हरीश रावत से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे। देखिए, मैं समझता हूं अगर ठीक ठाक और अच्छे को दोनों को मिला दें तो खराब से काफी आगे चले जाते हैं। इसीलिए यही कारण था कि जो 55% हो जाए, 57% हो जाए, 57% हो जाता है, बहुत कह नहीं सकते वो भी 5% है, बहुत गैप आ जाता है। और सीएम के तौर पर अगर कैंडिडेट के जब भी परसेंटेजेस आए हैं, चाहे वो खंडूरी जी से तुलना रही हो, चाहे निशंक जी से, किसी से भी रही हो, उसमें हरीश रावत जी का पलड़ा बहुत भारी रहा है। तो इंतजार करना चाहिए।
गलत जानकारी दे रहे हैं। आलोक शर्मा आप गलत जानकारी दे नहीं, रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं दे रहा हूं मैं। एकाध सर्वे में ज्यादा दिखाए, वरना हरीश रावत पिछड़े में हर जगह पे। अरे भाई, आपका तो सीएम कैंडिडेट ही नहीं था, इसलिए तुलना नहीं थी। आप थोड़ा चिंता मत सा कीजिए, धैर्य से समझिए इस बात को। सीएम देंगे हम, सीएम कैंडिडेट सीएम देने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। 11 तारीख को पता लगेगा। सीएम तो देंगे ही, अगर बहुमत आएगा तो, लेकिन बताना 20-22 सीट पे सीएम नहीं बनता है वहाँ। अच्छा एक सेकंड, नहीं आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लूं? अच्छा, एक सेकंड। अरे बलूनी साहब, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। आलोक शर्मा अरे सुनिए बलूनी साहब, अभी भी मुकालते में गिरे। अच्छा बलूनी साहब एक बात तो सुनिए मेरी बात, आपसे निवेदन, एक सवाल है कि देखिए, आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी का ओबीसीकरण हो गया है। अब आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि उत्तराखंड में, जहां पर आपके पास पार्टी की इकाई का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो शायद ब्राह्मण है, तो मुख्यमंत्री भी एक ब्राह्मण दे सके। या यूपी में अगर आप जीत जाएं तो रीटा बहुगुणा वहां पर हैं, उनके भैया जी इस तरफ हैं, तो कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री देंगे क्या? ब्राह्मणों ने बनाई थी आपकी पार्टी। अब मैं ब्राह्मण की हैसियत से पूछ रहा हूँ ये, और थोड़ा सा इस भाव से भी पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण अलग थलग होकर बैठ गया पार्टी के अंदर, उसका ना कोई नेतृत्व है, ना कोई उसको कोई प्रमुखता दे रहा है वहां पर। विनोद जी देखिए, आपको भी मैं बड़ा कालजयी पत्रकार मानता हूँ, बड़ा मर्मज्ञ मानता हूँ चीजों का, और मैं आपसे कम से कम इस तरह की बातों की अपेक्षा नहीं करता। क्यों? कि इस तरह की जाति की और ब्राह्मण ठाकुर राजनीति करते रहेंगे। अरे पूरा चुनाव आपने जाति और धर्म के नाम पे लड़ा है, आप लोग आज कह रहे हैं कि जातिवाद की बात मत कीजिए। अरे मैंने कहा ये काम हमारे लिए छोड़ दीजिए, कम से कम आप मत कीजिए ऐसा। मतलब कर रहे हैं ना आप, जो आप करते हैं उसी पे बात पूछते हैं। कम से कम ये काम हमारे लिए छोड़ दीजिए विनोद जी, ये काम आप मत कीजिए। अच्छा नहीं, पर देखिए मुख्यमंत्री जो है आपकी पार्टी से बनेगा ना। पिछली बार 3 दिए थे। वो पार्टी का जो खांटी व्यक्ति होगा वही बनेगा कि बहुत बाहरी लोग आके बनेंगे, जो बाहरी लोग आए हुए चिंता हैं? मत कीजिए, मैंने कहा ना, देखिए विनोद जी आपकी सारी शंकाएं निर्मूल कर देंगे हम 11 तारीख को, चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक भारतीय है, जनता पार्टी एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है इसी पोस्ट पोल सर्वे से सुकेश जो निकला है। कौन सी जाति ने, अब कितने भी कहते रहे कि हमने जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं लड़ा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। देखिए सुकेश, जो ब्राह्मण है 47% बीजेपी को गया है, राजपूत 48% बीजेपी को गया है, मुस्लिम भी 9% है, एससी 43% और ओबीसी 48%। ये तो क्लीन स्वीप है ना, इसमें फिर कोई तरीका बचता नहीं है, कुछ और आपके पास एनालाइज करने के लिए है नहीं। जब आपको इस संख्या में वोट मिल रहे हो तो ब्राह्मण के वोट भी मिलेंगे, ठाकुर के भी मिलेंगे, ओबीसी करण जो पार्टी का हो रहा है, जो ये गरीब वर्सेस अमीर बनाने की जो कोशिश राहुल गांधी ने की थी, और जो दूसरी तरफ से कोशिश मोदी की तरफ से हो रही है कि प्रो पुअर दिखा जाए, तो ये तमाम वोट जब उस तरफ गए तभी तो इतनी बड़ी संख्या में आप दिखा रहे हैं कि वो जीत के आ रहे हैं। हाँ। तो इसलिए वो जब इतना वोट आता है, इस परसेंटेज में आता है, तो वो सारी बिल्कुल ये है वो टूट जाती है। ठीक है। और संतोष जी एक कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, एक और सवाल जो इसमें हमने पूछा था इस सर्वे में, वो ये था कि आपने किस आधार पर अपना वोट दिया। उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के आधार पर लोगों ने वोट किया वो 59% था। 59% लोगों ने पार्टी और उम्मीदवार के नाम पर वोट दिया है, 20% लोगों ने डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर पे दिया है, और बाकी मुद्दों पे 11%। यानी कि कुल मिला के कांग्रेस का कौन है और उम्मीदवार कैसा है, बीजेपी का कौन है और उम्मीदवार कैसा है, बहुत क्लियर है। तो फिर ये, क्योंकि यही फार्मूला अगर यूपी में लागू हो, जो मैंने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट को देखा लोगों ने और पार्टी को भी देखा, तो कुछ वैसा ही रिजल्ट वहां भी आ सकता है। पर इससे एक सवाल खड़ा होता है कि जो भी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज है, जैसे कांग्रेस है जो सत्ता में थी, या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है, इन लोगों को इस बारे में सावधान हो जाना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं या जो नई परंपराएं डाल रहे हैं, उन परंपराओं को अगर जनता ठीक नहीं समझती है और जो भी ठीक नहीं होती हैं, तो फिर उनको अगले चुनाव में बेशर्मी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। कांग्रेस अगर हारती है और आपका सर्वे अगर सही है और ये पोस्ट पोल सब जो रिजल्ट है, अगर ये मान लीजिए सही न भी हो, थोड़ा दूर भी हो सत्य से, तब भी कम से कम ये तो समझ में आता है ना कि कांग्रेस ने वहां जो किया उसको लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं चाहा। कम 100% गलत हो ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन मान लीजिए अगर 30% भी गलत हुआ, उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि कांग्रेस क्या सीख लेने को तैयार है। वो चले गए शर्मा जी, नहीं तो मैं उनसे पूछता। ठीक है संतोष जी, हमारे पास पंजाब के आंकड़े आ गए, पंजाब के पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे आपको। अरे यार, उससे पहले जरा देख लीजिए अब तक की सुर्खियां, हेडलाइंस। वोटिंग होती है उससे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं यूपी में क्या हो रहा है। क्या सही है सुकेश, जैसे संतोष जी भी कह रहे हैं?
चूंकि एक ही स्टेट रहा है तो कई बार उसको आप स्ट्रेच करके ये बता दे कि शायद उसकी हवा वहां तक जाएगी, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है अपना, और दोनों राज्यों में पार्टियां लड़ रही है वो भी अलग अलग है। एक मूलतः स्ट्रेट फाइट है और एक ट्रायंगुलर फाइट है, शायद ट्रायंगुलर फाइट से कई बार ज्यादा ही है, तो दोनों का कैरेक्टर अपना अलग है, मैं उसको ठीक नहीं मानता। लेकिन सर थोड़ी देर में हम वो भी दिखा दें कि उसका असर पड़ा है कि नहीं, उसके बाद कोई चाहे तो कोई रिलेट कर सकता है उत्तराखंड की हवा वहां। ऐसा ही होता तो फिर आज के दिन भी दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होती, तो उत्तराखंड में कांग्रेस की है और उधर समाजवादी की है, तो ये तो कुछ नहीं, वहां जितनी सरकारें बनी है विनोद जी, मुझे लगता है कि हर बार वो बहुत नजदीक का मुकाबला रहा है। हाँ, पिछली बार तो बीएसपी ने सपोर्ट किया तो कांग्रेस की सरकार बनी ना। हाँ नहीं, मुकाबला कांटे का रहा है। संतोष जी का पॉइंट भी वही था, अगर इतना बड़ा बहुमत एक पार्टी को वहां मिल रहा है तो क्या इससे कोई अंदाजा लग सकता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? पर ट्रेडिशनली उत्तराखंड में जो वोटिंग होती रही है, चरणजीत आहूजा हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वागत है सर आपका। कमेंट। ट्रेडिशनली जैसे मैंने देखा है, मैं उत्तराखंड में ही पोस्टेड रहा हूं देहरादून में जी। फॉर इंडियन एक्सप्रेस, वहां पे जो वोटिंग होती रही है वो कभी भी यूपी का जो एग्जैक्ट ट्रेंड है उसके साथ नहीं हुई। हाँ। क्योंकि टोपोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स ए हिल स्टेट, इश्यूज बिल्कुल अलग हैं उनके, तो कभी उसके साथ नहीं चली। इवन लॉन्ग बैक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी को कभी इतनी सक्सेस वहां नहीं मिलती थी जितनी बाकी पार्टीज को मिलती थी। लेकिन सरकार वो दोबारा चुनते भी नहीं है। इससे अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब अपनी परंपरा को बरकरार रखें। कांग्रेस से जयवीर शेरगिल जुड़ गए। जयवीर स्वागत है आपका भी। जयवीर, उत्तराखंड के हम पोस्ट पोल सर्वे के नतीजे दिखा रहे हैं, लगता है जयवीर अभी सुन नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड के पोस्ट पोल सर्वे के नतीजे हम दिखा रहे हैं। संतोष जी देख लीजिए, 5 राज्यों में अगर स्टेक है बीजेपी का, वो 5 में कुछ ना कुछ उम्मीद कर रही है। 1-0 तो हो गया है, 1-0। जयवीर सुन पा रहे हैं? नहीं, जयवीर अभी नहीं सुन पा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कॉन्फिडेंस सुन रहा हूँ। हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ जयवीर बोलिए। जयवीर, मैं कह रहा हूं उत्तराखंड में करारी हार आपका इंतजार कर रही है इस पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक। देखिए, हार जीत तो पता नहीं, पर मुझे और एग्जिट पोल पे नहीं टिप्पणी करूंगा। मुझे पता है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही रंग भरी होली होने वाली है और एक विजय होली होने वाली है। जहां तक नंबर्स की बात आती है, देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बहुत ही नजदीक का मुकाबला रहा है। पिछली बार भी 1 सीट का अंतर था और इस बार मुझे लगता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का इस्तेमाल करके जन बल को गिराने की कोशिश की, लोकतंत्र की इज्जत नहीं की, और जिस तरह हरीश रावत जी की पॉपुलैरिटी है उसका फायदा हमें जरूर मिलेगा और उत्तराखंड में समक्ष तरीके से पंजाब अपनी मौजूदगी दायर करेगा। ठीक है मानक जी। हाँ, संतोष जी कुछ कह रहे हैं। हमारे 2 साथियों से, खासकर विनोद जी और सुकेश सिंह से जानना चाहूंगा मैं, उत्तराखंड में एक और लाइन टूटी है वहां पे। आपका ये पोस्ट पोल सर्वे बता रहा है कि मुसलमानों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी। 9% है। 9% का बीजेपी की तरफ जाना, क्या ये संकेत नहीं है विनोद जी कि जो अब तक मुसलमानों को माना जाता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर राजनीतिक विरोधी हैं, वो उनको वोट किसी कीमत पर नहीं देते, ये अब धारणा धीरे धीरे टूटनी शुरू होने वाली है? देखिए, शुरू हो रही है? ये उतना सटीक इंपीरिकल डेटा नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम इस डिस्कशन नहीं, मान लो हम इसको मान लें तो नहीं, अब ये तो एग्जाम्पशन है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी हालत में और जिस तरह का कार्यकलाप भारतीय जनता पार्टी को रखा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 2014 की जीत जो थी लोकसभा में, जहां पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं इलेक्ट होकर आया, वो इट वाज अपार्थाइड थ्रू बैलेट। इस बात को आप नकार नहीं सकते। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम भाई को दोनों अपनी टिकट पे नहीं उतारा। सुनिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसका मतलब क्या है कि हम आपका विकास करेंगे, आप बाहर बैठिए, इसमें भागीदारी नहीं मिलेगी आपको। लोकतंत्र का तकादा ये नहीं है। और इस सब के चलते अगर 9% मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है, मान लीजिए, तो या फिर आतंक में गया होगा या लोभ में गया होगा, मन से नहीं गया होगा। चलिए ठीक है, वापस पोस्ट पोल सर्वे पे आ रहे हैं। सुदेश वर्मा भी जुड़ गए बीजेपी से। सुदेश जी सुन पा रहे हैं क्या? सुदेश जी सुन पा रहे हैं?
नहीं लगता सुदेश अगर जी नहीं सब सुन पर पा क्यों रहे हो रहा है? इनका कमेंट जरा एक मिनट दिलवा दो। ट्रेडिशनली ये माना जाता है संतोष जी कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। कोई रीजन नहीं है कि जब आप शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, जब साक्षी महाराज कुछ 4 बच्चे और 40 बच्चे की बात करेंगे, तो नेचुरल चॉइस तो बीजेपी नहीं है। लेकिन मैं फिर उसी पे आता हूँ, रामजादे हरामजादे की बात होगी। बात करेंगे तो नहीं है नेचुरल चॉइस। लेकिन वहां चूंकि स्ट्रेट फाइट है, मैं बार बार कहता हूं, स्ट्रेट फाइट में अगर 9% आप मान के भी चले, इस डेटा पे आप बिल्कुल बिलीव करें कि 9% दे दिया है, तो बाकी 91% दूसरी तरफ है। तो ये एक बहुत मार्जिनल नंबर है जो कुछ अब उसमें शिया है, सुन्नी है, बहुत अंतर है उसमें, बहुत ज्यादा का आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान अट्रैक्ट हो गए हैं इस 9% को देखने के बाद भी। चलिए ठीक है, फिर से अपने दर्शकों को जरा बता दें। हालांकि आंकड़े हमारी स्क्रीन पर इधर चल रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ नीचे उत्तराखंड में न्यूज 24 टुडे चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे कह रहा है बीजेपी को 53 सीटें मिलेंगी 70 में से, कांग्रेस को 15 मिलेंगी और अन्य को 2 मिलेंगी। यानी हरीश रावत की सरकार इस सर्वे के मुताबिक जाती हुई दिख रही है और बीजेपी की नई सरकार आ रही है। और फिर से बता दें, सिर्फ सर्वे है, नतीजे 11।